चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज हम लोग कर रहे थे। एक्सरसाइज कर रहे हैं हम लोग 4.1 है ना। और क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड का फर्स्ट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं आज। चलिए डिस्कस करते हैं क्या बोल रहा है सेकंड पार्ट, आइए पढ़ते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। ठीक है स्टूडेंट, देखो हमको लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाएंगे और साथ साथ उसको सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, इसमें सिर्फ बोला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना है, लेकिन हमें इसको सॉल्व भी करना है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व भी करेंगे। ठीक है ना, समझ में आया। चलिए स्टार्ट करते हैं। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एक एरिया दे रखा है रेक्टेंगुलर प्लॉट का 528। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज़ 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ब्रेथ से जो लेंथ है ब्रेथ से ट्वाइस है और एक ज़्यादा है। देखो लिखा है ना, ट्वाइस है यानी कि दुगनी है और एक ज़्यादा है, 1 मोर है। ठीक है, 1 मोर है। तो वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। हमें लेंथ और ब्रेथ निकालनी है प्लॉट की। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या बोला है हमेशा से, देखो सबसे पहले मैं हर जगह बोलता हूँ कि जब भी कंपैरिजन किया जाएगा तो आप क्या करेंगे, आप बाद वाले को पहले मान लेंगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा था, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ब्रेथ बाद में लिखा है, लेंथ पहले लिखा है। तो मैंने क्या कर रहा, मैं लेट द ब्रेथ को मान लिया मैंने। सपोज करो ब्रेथ को मैंने क्या मान लिया प्यारे बच्चों, ब्रेथ को मैंने x मान लिया, मान के चलो ब्रेथ को मैंने क्या मान लिया x। अब जो लेंथ है, अब जो आपकी लेंथ है वो लेंथ क्या कह रही है आपको, लेंथ कह रही है कि लेंथ उससे दुगना है यानी कि ट्वाइस है और एक ज़्यादा है। तो x का अगर मैं दोगुना करूँगा तो 2x हो गया और एक ज़्यादा करूँगा तो 1 हो गया। तो ये मेरी क्या हो गई, लेंथ है ना। तो यानी कि मेरे पास लेंथ हो गया मेरे पास 2x प्लस का 1 और जो ब्रेथ है वो मेरे पास क्या हो गया x। ठीक है, अब हमें क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट दे रखा है। तो यहाँ पे लिखो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। ठीक है, ये दे रखा है आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। ठीक है, ये दे रखा है आपको। ठीक है, क्या दे रखा है आपको, 528 मीटर स्क्वायर, 528 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, होता है L इंटू बी। L इंटू बी होता है इक्वल टू कितना दे रखा है आपको, 528 दे रखा है। ठीक है, L की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों, 2x प्लस 1 है। ठीक है, और b कितना है हमारे पास, x इक्वल टू कितना आ गया 528। ठीक है, अब हम अंदर इंटू कर दो, x को 2x से इंटू करोगे तो कितना आएगा 2x स्क्वायर, x को 1 से इंटू करोगे तो कितना आएगा x, है ना, इक्वल टू कितना आ गया 528। और हम लिखेंगे तो 2x स्क्वायर और x, और इस 528 प्लस का है राइट साइड पे, तो आप इसको लेफ्ट साइड पे ले आइए तो क्या हो जाएगा माइनस का। तो माइनस का कितना आ गया 528 इक्वल टू कितना आ गया आपका 0, कितना आ गया आपका 0। ठीक है, तो ये जो है, ये जो मैंने निकाला है प्यारे बच्चों, ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, ये जो आंसर है ये आ चुका है, यही हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा जो क्वेश्चन में पूछा वो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको आगे भी सॉल्व करें जिससे कि आपकी नॉलेज बढ़े, प्रैक्टिस बढ़े और आपको एग्ज़ाम में इस टाइप के जब आगे क्वेश्चन आए तो आप उसको सॉल्व कर सकें। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पे, है ना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, ए की वैल्यू लिखो, ए की वैल्यू कितनी है 2, बी की वैल्यू कितनी है 1, सी की वैल्यू कितनी है -528। ठीक है, सबसे पहले डी निकालेंगे। डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर -4ac। तो बी की वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू माइनस का 528। ठीक है, तो इसको चलो करो, 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस माइनस क्या आ गया प्लस। ठीक है, और 4 2 जा 8, 8 हो गया, 8 इंटू 528। ठीक है, इंटू कर दो। ठीक है, 528 को इंटू कर दो, 528 को इंटू करोगे तो कितना आएगा, इंटू कर दो। ठीक है, 528 को 8 से इंटू करो कितना आएगा 4224 आ जाएगा, है ना, 4224 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो यहाँ आएगा प्लस का 1 और यहाँ पे आ गया 4224, तो कितना आ गया आपके पास 4225, ये आ गया आपके पास। ठीक है, तो 4225 आ गया। ठीक है ना, तो अगर हम यहाँ पे इसका वो निकालें, स्क्वायर रूट निकालें फिर ना, तो डी कितना आ गया आपके पास 4225। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला और होता है
एक्स इक्वल टू माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। तो माइनस का बी की वैल्यू क्या थी बच्चों, बी की वैल्यू 1 थी, तो माइनस है तो माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट डी कितना है आपके पास 65 निकाला आपने, सॉरी 65 नहीं था, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर है आपका 4225 है ना, अपॉन में कितना है 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास प्यारे बच्चों, ए की वैल्यू हमारे पास है 2, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 2, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है 2, एक बार चेक कर लेता हूँ, हाँ 2 है, ठीक है। चलो यहाँ पे आ गया माइनस का 1 प्लस माइनस 425 का स्क्वायर रूट अगर आप देखें तो कैसे निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट, मैं निकाल के दिखा देता हूँ। 4225 का निकालेंगे तो राइट साइड से पेयर बनाएंगे, है ना, राइट साइड से पेयर 6 कितना आता है आपका 36, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया 625, यहाँ 6 लिखा, यहाँ पे 12 है ना, यहाँ पे 5 लिखोगे, यहाँ पे 5 लिखोगे तो ऑटोमेटिक ये आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कितना आ गया स्क्वायर रूट 65, तो 4225 का स्क्वायर रूट 65 आया, नीचे 4 आया। अब इसको क्या लिखोगे, यहाँ पे आया x की वैल्यू, तो यहाँ पे एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो यहाँ पे लिख देंगे आइदर, एक बार यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू -1 प्लस 65 अपॉन में 4, एक बार ऐसे, और एक बार कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चों, एक बार x इक्वल टू -1 माइनस का 65 अपॉन में 4, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू 64 प्लस माइनस माइनस 64 अपॉन में 4, किससे कट जाएगा 16 से, तो x की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों 16 आ गई। जब x की वैल्यू 16 आ गई, इसको भी सॉल्व करो, यहाँ पे कितना जाएगा माइनस का 66 हो जाएगा अपॉन में 4, ठीक है। देखो लेंथ और ब्रेथ कभी भी नेगेटिव में नहीं आती, साइड्स कभी नेगेटिव में नहीं आती, तो ये जो आपका है ये वाला जो है ये कैंसिल हो जाएगा, तो माना क्या जाएगा x की वैल्यू 16। जब x 16 आ गया आपका, तो आपको क्या करना है, आपको क्या निकाला था आपने लेंथ माना था, आपने ब्रेथ माना था, तो लेंथ क्या माना था आपने, लेंथ आपके पास, ब्रेथ आपके पास x था, तो ब्रेथ तो आ गया आपका, ब्रेथ आपका आ गया 16 मीटर, और ये कितना था 2x + 1, तो इसको सॉल्व करेंगे 2 इंटू 16 + 1, तो कितना आ जाएगा 32 + 1, तो ये कितना आ जाएगा 33 मीटर। तो दोनों का आंसर आपका आ गया, ठीक है। आप इंटू करेंगे तो आपका आंसर 528 ही आएगा, इंटू करके देखेंगे तो इनका प्रोडक्ट 528 ही आएगा। समझ में आया स्टूडेंट्स, है ना, समझ में आया तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और जो समझ में नहीं आया कमेंट जरूर करें। थैंक यू।